जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, जैसे कि लिखा है कि धर्म से राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं, ये बात सत्य है। और इसके नीचे एक टाइटल और लिखा है कि मोदी को कोई पूछने वाला नहीं है। इसका बारीकी विश्लेषण आपको बताने वाला हूँ। और आपको पता है मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, लंबी चौड़ी बात करनी मुझे नहीं आती। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, धर्म से राजनीति है, इसके लिए सबसे पहले हमको ना सनातन धर्म को समझना पड़ेगा। हम ना सनातन सनातन चिल्लाते हैं, बहुत से लोग सनातन के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे बहुत चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा सनातन क्या है। सनातन आत्मा होती है, ठीक है, शरीर नहीं। जो शरीर का धर्म होता है ना, वो प्रिय मार्ग होता है। और जो आत्मा का धर्म होता है ना, आत्मा का धर्म होता है श्रेय मार्ग। मतलब आत्मा किसका अंश है? भगवान का। तो भगवान सनातन है और आत्मा सनातन है, और इसलिए हम भगवान श्री राम को मानते हैं। तो भगवान श्री राम भी अपने गुरुओं की परंपरा से चलते थे। जितने भी पहले जो शासक हुए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सब गुरुओं के अनुगत चले हैं। सबने गुरु परंपरा को माना है, सब धर्म नीति से चले हैं। धर्म नीति से ही राजनीति होती थी। आपने देखा होगा, रामायण सीरियल देखा होगा, महाभारत सीरियल देखा होगा, उसमें जहां राजा होता था वहां उनके गुरु का स्थान जरूर होता था। बिना गुरु के पूछे वो कोई भी कार्य नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां ये एक आदर्श स्थापित किया कि कोई भी राजनीति बिना धर्म नीति के नहीं चल सकती। आज का जो हमारा शासक है, मान लो मोदी जी जो आज के हमारे शासक है, अगर ये धर्म विरुद्ध कार्य करे तो इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आज अगर इन्होंने राम मंदिर या जितने भी धर्म संस्थापना है, संभावानी युगे युगे, जो भगवान ने गीता में कहा है ना कि धर्म की संस्थापना के लिए मैं कभी कभार आता हूं, तो भगवान को हमेशा आने की जरूरत नहीं है। वो अपने जन के जरिए भी अपना कार्य करवा लेते हैं। आज मोदी जी ने क्या किया है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहां पे जीर्णोद्धार किया, ठीक है। और उत्तराखंड में भी शिव जी का जो शिवालय था उसका जीर्णोद्धार किया। और राम मंदिर अयोध्या, जो कि 550 साल से रुका हुआ था, उसका पुनः वो मंदिर की स्थापना हुई, है ना। अब बारी मथुरा की है। तो हमारे जो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 3 भगवान के जो स्वरूप है, एक श्री कृष्ण, एक श्री राम और शिव जी। ये तीनों देव हमारी आस्था के प्रतीक है। और इनके जीर्णोद्धार के लिए जो मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, इसलिए लोग इनको पूछते हैं, इसलिए लोग इनकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके साथ दैवी शक्तियां, भगवान की दैवी शक्तियां कार्य कर रही है, और इसलिए सब लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अगर ये धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करे और धर्म की संस्थापना के लिए कोई कार्य करे, तो धारा 370 या 35A या जनरल इस प्रकार के 3 तलाक या कुछ भी कार्य करे, उसके लिए इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। ये भली बात ही जानते इस बात को कि धर्म ही हमारे इस देश का की नींव है। आपने देखा होगा, भगवान राम या कृष्ण ने भारत धरा पे ही धाम, इस धरा में ही अवतार लिया, किसी और धरा में अवतार नहीं लिया। तो इस धरा में कुछ विशेष बात है, इसलिए यहाँ पे राम कृष्ण का अवतार होता है। और जब जब उस धर्म की हानि होती है, तो भगवान किसी न किसी रूप से अपना कार्य अपने जन के जरिए करते हैं। और ये भगवान की ही दैवी शक्तियों का कमाल है, जिसके कारण ये समस्त कार्य है ना, दैवी कार्य संपन्न हो पा रहे हैं। इसमें मोदी जी का कमाल नहीं है। मोदी जी का कमाल इतना है कि भगवान ने उनको चुना है, ठीक है ना। और भगवान किसको चुनते हैं? जो उस कार्य के योग्य होता है। तो मोदी जी उस कार्य के योग्य हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म का कार्य कर रहे हैं। अब वो कहें कि यार धर्म की बातें क्यों करते? बिना धर्म के कुछ नहीं है दोस्तों। जितने भी और एक बात और है, जो धर्म को जानता है ना, सनातन धर्म को जानता है, वो हिंसक नहीं हो सकता। इनके अंदर एक खूबसूरती और है कि ये बिना हिंसा के, सबके समन्वय के साथ, ठीक है ना, किसी भी गैर धर्म के प्रति दुर्भावना ना करके, सबके समन्वय के साथ समस्त कार्य जो दैवी कार्य हैं वो हो रहे हैं। और इतने संत महात्माओं, अभी राम मंदिर में इतने सारे संत महात्माओं के सहयोग से ये मंदिर बना है ना। और इन्होंने जैसे स्वामी राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं, ऐसे ऐसे गुरुओं के सहयोग ये लेते हैं, उनके गाइडेंस में ये सब कार्य करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि धर्म से राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं है। अगर मोदी जी धर्म के कार्य ना करे तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये बारीकी विश्लेषण है। जय श्री राम।